करता हूँ, धूलि के एक कण को प्रणाम करता हूँ, कण में लगे अणु को प्रणाम करता हूँ, अणु के परमाणु को प्रणाम करता हूँ, परमाणु के नाभि में छिपे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुल मिला के आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूँ। अब बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बहुत बढ़िया कवि हूँ और आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। पिछले दिनों हमारी भी शादी हो गई, इसमें हंसने की कोई बड़ी बात नहीं है, सबकी होती है, अपनी भी हो गई। आप ध्यान से देखेंगे, हमारे पिता तुल्य, तुल्य का पिताजी समझ जाइए, तुल्य उल्य कुछ नहीं। आप भी काले वस्त्र में हैं, आदरणीय भी कवित्री जी काले वस्त्र में, एक और काले वस्त्र में। हमारी पत्नी भी आई, वो भी स्वरूप से, स्वभाव से, हर तरह से काली हैं। हाँ, एक एक छंद हमने अभी लिखा है तुरंत। आदरणीय पढ़ रही थी, सर उन्होंने कहा लैपटॉप बना, ये हो जाए, ऐसे हो जाए, लैपटॉप बन जाए, मोबाइल बन जाए, जूती बन जाए। एक क्षण सुन लीजिए, अद्भुत। श्रृंगार से हास्य कैसे आता है, हमारा विलक्षण प्रयोग है। आप बीच में तालियां बजाते रहिएगा, ये तालियां हम कवियों के लिए पोलियो ड्रॉप का काम करती हैं। हाँ, 2 बूंद जिंदगी की, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, इसलिए आप बजाते रहिए। ऊपर वाले है, ऊपर वाले आप भी वहां से बजा दीजिए। श्रृंगार से हास्य, कोई भी खूबसूरत सी नायिका हो, सुंदरी हो, हसीना हो, सब अपने अपने तरीके से जुगाड़ लगाते हैं। कवि अपने तरीके से देखता है, बच्चे अपने तरीके से देखते हैं। आपने देखा हमारे दादा को, हिंदुस्तान का ये बुजुर्ग, वो वारसी साहब 63 बरस में इश्क करने चले थे। लखनऊ में नारायण दत्त तिवारी के बगल में रहते हैं, जगह। और ये हिंदुस्तान के बुजुर्ग हैं। हाँ, वाह। तो दादा 4 लाइन सुन लीजिए। ये 63 बरस का जो इश्क आया, ये 4 लाइनें सुन लीजिए आप। ये कैसे होता है। नहीं कोई जोर चलता है, सिर्फ रिक्वेस्ट होता है। वो कह रहे थे 63 बरस का इश्क, और वो सुन लीजिए। अब धीरे धीरे हम ऊर्जावान होंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। सुनिए कि नहीं कोई जोर चलता है, सिर्फ रिक्वेस्ट होता है। इश्क में दौलते दिल का बड़ा इन्वेस्ट होता है, और जवानी में मोहब्बत की जिन्हें गिनती नहीं आती, बुढ़ापे में उन्हीं का तो डीएनए टेस्ट होता है। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, क्या मजे का। वाह। एक हाँ, ऐसे ही बहुत बढ़िया कवि हूँ मैं, और बहुत टॉप क्लास का हूँ। आप सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। लोगों ने कहा कि इस मसले को आप देशभक्ति में कहिए, इस मामले को। अब देशभक्ति में सुनिए इसी मामले को। कहा कि नमाजी से पूछिए, न पुजारी से पूछिए, नमाजी से पूछिए, न पुजारी से पूछिए, बारूद से, बम से, न कटारी से पूछिए, दंगों में मत बहाइए, यूं अपने खून को 2 बूंद की कीमत तिवारी से पूछिए। हाँ, तो समझ में आ गया तो बजा दीजिए। पीछे के लोग से गुजारिश है कि मुझे रात को दिखाई नहीं देती। हाँ, तो आप वहां से तालियां बजाएंगे तो मैं समझूंगा। पूरा देश सिरिंज लेके पीछे दौड़ रहा था, 2 बूंद दे दीजिए। लेकिन पट्टा हिंदुस्तान का वृद्ध आदमी टस से मस नहीं हुआ, नहीं दिया तो नहीं दिया। अब उस छंद को आप सुनिए दादा, सुनिए एक विलक्षण प्रयोग। सुंदर सी नायिका बैठी है, सब अपना जुगाड़ लगाते हैं। कवि देखता है कि कंचन सी कायामत वाले काले केश जैसे, कल्पना कभी की अनुप्रास लगती हो तुम।
धन्यवादम। कि कंचन सिकाया मत वाले काले केस जैसे कल्पना कभी की अनुप्रास लगती हो तुम, और रूप के रतन पर सीबीआई जांच होगी, मौसम हो कोई मधुमास लगती हो तुम। कि रूप के रतन पर सीबीआई जांच होगी, मौसम हो कोई मधुमास लगती हो तुम। कि निर्धनों की नजरों में कस्तूरी या कल्प वृक्ष, चाहत कुबेर की भी खास लगती हो तुम। और नौजवानों के लिए विटामिन की बोतल हो, बूढ़ों के लिए तो च्यवनप्राश लगती हो तुम। के लिए तो च्यवनप्राश लगती हो, के लिए। अच्छा, एक और छंद सुन लीजिए इसी खानदान का। बिल्कुल मेरे खानदान की ये विशेषता है कि किसी ने आज तक नौकरी नहीं की और कोई भूखा नहीं मरा। जितने ब्राह्मण मरे सब खा के मरे, अब भूखे पेट आज तक कोई नहीं मरा। ये हमारे खानदान की विशेषता है। इस खानदान का एक छंद आप सुन लीजिए, बिल्कुल आपको बहुत आनंद आएगा। एक छोटे से मच्छर दादा मच्छर की बातचीत। कि एक छोटे मच्छर ने मच्छर दादा से कहा, अपने समय का अनुभव बांटते रहो। कि एक छोटे मच्छर ने मच्छर दादा से कहा, अपने समय का अनुभव बांटते रहो। तो मच्छरों का दादा बोला, तब और अब बीच फैशन की खाई है, उसी को पाटते रहो। कि मच्छरों का दादा बोला, तब और अब बीच फैशन की खाई है, उसी को पाटते रहो। कि नारियां तो साड़ियां पहनती थी उस वक्त, दिखता था मुंह भन्न भन्न चाटते रहो। और तेरे युग में तो पूरी देह दिखती है प्यारे, जहां जहां मन करे वहीं काटते रहो। एक और बढ़िया छंद सुन लीजिए। अब मैं बहुत बढ़िया लिखता हूँ, आप कल सुनते जाइए। अब वो कह रही थी, हमारी नजरें पड़ी नहीं कि वो पानी शराब हो जाता। हम इसका मतलब एकदम प्रयोग, देखा हुआ यथार्थ, भोगा हुआ यथार्थ बताते हैं। देखिए कैसे पानी शराब हो जा रहा है। दादा एक प्रयोग सुनिए, आपके श्री चरणों में। एकदम बिल्कुल पहली बार, अभी तक कहीं नहीं पढ़ा है। आपके समझ में आए तो भी तालियां बजा दीजिएगा, ना समझ में आए तो और जोर से बजा दीजिएगा, ताकि हमको भ्रम रहे कि ये बहुत बढ़िया लिख गया है। सुनिए। सुंदर सी नायिका गांव के खेतों से गुजर रही। सजीव व्यक्ति तो आकर्षित होता ही है, निर्जीव कैसे आकर्षण में पड़ जाते हैं। हाँ, मेरा क्या है, मैं आपको ब्रह्मांड का सबसे महान श्रोता मान के सुना रहा हूं। आप मुझे विश्व के सबसे बड़े कवि मान के सुनिए। हाँ, तब आनंद आएगा। सुनिएगा भाई साहब। कि गोरी 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 एक खेतों से गुजर गई, श्रृंगार में हास्य। कि गोरी 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 एक खेतों से गुजर गई, पोर पोर गन्ना खड़ा ख्वाब देखने लगा। अरे वाह वाह। दादा सुनिएगा। गांव, हाँ देखिए, पंडित आदमी हूँ, पितृपक्ष का महीना चल रहा है, तो दान भी देने हो तो ये 10 वाले फुटकर नहीं, थोक भाव में बजनी चाहिए। हाँ, तब काम चलेगा। हाँ बिल्कुल, अपनी परंपरा के हिसाब से मैं आपको सहस्त्र बार नमन करता हूँ और पढ़ता हूँ। इसको सुनिएगा। सुनिए। कि गोरी 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 एक खेतों से गुजर गई, पोर पोर गन्ना खड़ा ख्वाब देखने लगा। गोरी 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 एक खेतों से गुजर गई, पोर पोर गन्ना खड़ा ख्वाब देखने लगा। पोर पोर गन्ना खड़ा ख्वाब देखने लगा। और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा। वाह वाह। कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा, और हर रास्ता जनाब छेकने लगा।
कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा, और हर रास्ता जनाब छेकने लगा, और पोखरे में पांव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। ट्यूबवेल गांव का शराब, पोखरे में पांव को पखारा, वाह। ट्यूबवेल गांव का शराब। मैं तो बहुत डर रहा था, लेकिन जिंदाबाद पंडित जी, आप जिंदाबाद। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। आपको फिर प्रणाम करता हूँ। एक छंद और सुन लीजिए, बहुत बढ़िया। हिजरत को भूल भाल के आबाद हो गए, हम पंडितों के इश्क में बर्बाद हो गए। आप तो मतलब पिताजी हैं, क्या कहना चाहिए। एक आप अर्थांतर न्यास का छंद सुन लीजिए। यदि कहीं से कोई वो हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा, केवल हमारे प्रयोग पे आप आनंद लीजिए। ये माइक है, माइक खराब हो गया तो माइक बोलेगा तो माइक, लेकिन हमने जो प्रयोग किया है वो शब्द केवल स्थान परिवर्तन हो जाए उसका तो उसके अर्थ बदल जाते हैं। इसको साहित्य में अर्थांतर न्यास कहते हैं। ये आदरणीय पिताजी को समर्पित है। ये जो इस जहाज के पायलट हमारे बाप हैं, इन बाप को समर्पित करता है। आप प्रयोग से आनंद, केवल आप इस प्रयोग जीते से रहिए। वाह। दादा सुनिए, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए हम बढ़िया जल्दी सुना रहे हैं। सुनिए, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत टॉप क्लास का। नहीं दिल लगा के सुना बेटा, दिल लगा के आराम से। शादी होती है, बिल्कुल हमारा व्यक्तिगत जीवन है, हम आपके सामने सार्वजनिक करते हैं। आप शब्दों के हेर फेर से आनंद लीजिए, बस मजे लीजिए आप केवल, और कोई गंभीरता से मत लीजिए, सुनिएगा। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो माँ बाप भी गंभीरता से नहीं लिए थे। हाँ, तो आप भी गंभीरता से न लीजिएगा। दादा सुनिए, पिताजी के चरणों में समर्पित करता हूँ। शादी हुई, बहू आई, और घर के तमाम लोग अपना हक जताते हैं। अर्थांतर न्यास, ये पितृपक्ष का महीना इन पितरों को समर्पित है। आ जाइए सर, कहीं बैठ जाइए ना। हमारी तो हिंदू मान्यता है, हम गया में ले जाके बैठाते हैं। तो हाँ, सुनिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, शब्द पकड़िएगा, आपको बहुत आनंद आएगा, हमारी गारंटी है एकदम। कि पत्नी के भूतपूर्व पति जैसे लोग बोले, कि पत्नी के भूतपूर्व पति जैसे लोग बोले। घर के तमाम सदस्य बताते हैं कि बहू तुम नई आई हो, मैं इस घर का ये हूं। कि पत्नी के भूतपूर्व पति जैसे लोग बोले, प्रेमी पति देव के ही समकक्ष होता है। पत्नी के भूतपूर्व पति जैसे लोग बोले, प्रेमी पति देव के ही समकक्ष होता है। तो जेठ ने कहा कि बहू 12 महीनों में भी 1 माह जेठ के लिए प्रत्यक्ष होता है। ये केवल शब्द का हेर फेर है, स्थान परिवर्तन है। पूरा सात्विक विचार से सुनिएगा, शुद्ध शाकाहारी। कि जेठ ने कहा कि बहू 12 महीनों में भी 1 माह जेठ के लिए प्रत्यक्ष होता है। तो देवरों ने कहा हक होता है कुंवार का भी, 30 दिनों के लिए तो देवर दक्ष होता है। तो बाबूजी ने कहा बहू उसमें भी याद रहे, 15 दिनों के लिए पितृपक्ष होता है। दिनों के लिए पितृपक्ष होता है। एक छंद और सुन लीजिए। हाँ, वो कह रहे थे प्रदेश में, जिस प्रदेश से आए हैं वहाँ 1.5 साल पहले जिनकी सरकार थी, ये हमारा ये छंद बहुत प्रसिद्ध हुआ था। आप सुन लीजिए ताकि आपको पता चले कि ये मैंने ही लिखा था, इसलिए इसको सुनाना बहुत जरूरी है। दादा सर इसको भी सुने। हमारे धर्म के हिसाब से सबसे पहले इश्क का निवेदन, प्रणय निवेदन जाके सुपर्णखा ने राम प्रभु से किया।
राम ने रिजेक्ट कर दिया। लक्ष्मण के पास गई, नाक कटा के चली आई। हंसने की बात नहीं है। उसके बाद से उस महिला का क्या हुआ कोई जान नहीं पाया। अब सुनिए वो गई कहां। जितने प्राचीन लेखक थे किसी ने नहीं लिखा कि उसका हुआ क्या। हमने इस गंभीर विषय पर ध्यान दिया। आप बहुत अच्छा सुन रहे इसलिए आपको सुना रहे कि लंका विजय के बाद आप याद रखिए वही बस इतना कि मैं उत्तर प्रदेश 1.5 साल पहले आदरणीय, बस इतना ध्यान में रखिए कि लंका विजय के बाद पूछा था विभीषण ने, प्रभु जी बहन सुपनखा कहाँ जाएगी? तो रामचंद्र जी ने कहा कल युग आएगा तो पुनर्जन्म लेके धरती पे आएगी। हमारे धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। मैं अपने हिसाब से सुना रहा हूँ, आप चूंकि बहुत बढ़िया सुन रहे हैं इसलिए मैं लोभ जो है संवरण नहीं कर रहा हूँ। दादा सुने कि लंका विजय के बाद पूछा था विभीषण ने, प्रभु जी बहन सुपनखा कहाँ जाएगी? तो रामचंद्र जी ने कहा कल युग आएगा तो पुनर्जन्म लेके धरती पे आएगी। कि लक्ष्मण के लिए जो प्रीति पनपी हुई थी उसी के प्रभाव से प्रभुत्व बढ़ा पाएगी। कि रानी भी रहेगी राजधानी में रहेगी किंतु फिर भी बेचारी एक कुंवारी रह जाएगी। एक और सुन लीजिए, एक छंद और सुन लीजिए, लेकिन इसके लिए आपको एक बार तालियां बजानी पड़ेगी। हाँ, हमारे यहाँ मंत्री नेता जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और आपका सौभाग्य है कि आपके यहाँ वो नहीं होते हैं, इसलिए आपका बहुत अच्छा सौभाग्य है। एक मंत्री जी 62 वर्ष की उम्र में विवाह किए, जैसे आदरणीय आदरणीय कह रहे थे 63 वर्ष में इश्क। ये हमारे पिताओं का चरित्र है। इसमें लोग कहते हैं पंडित अच्छी कविता लिखो, अच्छी कविता लिखो। पता है ऐसे ऐसे महान बुजुर्ग हो वहाँ क्या अच्छी लिखे, कहाँ से अच्छी लिखे? मतलब ये 63 वर्ष में इश्क मोहब्बत लिखे, हम देश के लिए लिखे। इतने बेवकूफ तो है नहीं, देश के लिए अच्छी कविता तो सुनिए। और मार्ग भी इतना बढ़िया निकालते हैं, पूछिए इनसे तो मध्यम मार्ग कैसे निकालते हैं। हमने 62 वर्ष के नेता से पूछा जब उन्होंने दूसरी शादी की, क्यों की आपने? प्रश्न और उत्तर सुनिएगा कि 62 वर्ष में विवाह किया नेताजी ने, कि 62 वर्ष में विवाह किया नेताजी ने, लोग बोले घटेगा प्रभाव जान लीजिए, और आपके विवाह से विपक्ष मजबूत होगा। कि 62 वर्ष में विवाह किया नेताजी ने, लोग बोले घटेगा प्रभाव जान लीजिए, आपके विवाह से विपक्ष मजबूत होगा, वोट बैंक का गिरेगा भाव जान लीजिए। तो भाषण में नेताजी ने कारण बताया कि विपक्षी का विरोधी है स्वभाव जान लीजिए, और पहली विधानसभा भंग हो गई थी मेरी, इसे मध्यावधि का चुनाव जान लीजिए। हमारी पड़ोसन एक हैं, उन्होंने कहा कि वो तंग आ गई संस्कारों के लेकर के कि हम जब थे तो ऐसे था वैसे था, आजकल के लड़के ऐसे हो गए, बहू ऐसी हो गई।